वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के रांची जिला का बैठक अशोक नगर कार्यालय में जिला अध्यक्ष ललन कुमार साहू की अध्यक्षता में की। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह, प्रदेश मंत्री संजय चक्रवर्ती, राम शंकर जी, महामंत्री एचएससी कर्मचारी संघ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के संगठन मंत्री विश्वनाथ भगत, मंत्री अजय पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार ने पत्रकारों के हित में संगठन को काम करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे बड़े मीडिया कर्मियों की समस्या से रूबरू होने की हिदायत दी और उनके हित के लिए संगठन को कार्य करने का निर्देश दिया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया कर्मियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा दुर्व्यवहार किसी से छुपा नहीं है। समाज में अराजक तत्व सीधे मीडिया कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि मीडिया कर्मी संगठित होकर एक दूसरे को सहयोग करें। श्री तिवारी ने राज्य भर के पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघर्ष करने का आह्वान किया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के रांची जिला अध्यक्ष ललन कुमार साहू ने कहा कि जल्द संगठन का जिला में विस्तार किया जाएगा। साथ ही शोषित व वंचित पत्रकारों से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू होकर कार्य किया जाएगा। उक्त बैठक में रितेश कुमार, राकेश जायसवाल, मोहन कुमार, शक्ति शर्मा, उज्जवल धनराज, दीपक लिंडा, आशीष कुमार आदि दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। दिया गया यूनियन में भी ऐसे करते हैं, सीसीएल का यूनियन है, इसका यूनियन है, उसका यूनियन है, उसका यूनियन है। एक वर्गीकृत है कि वो समाज इकट्ठे होकर के अपना काम को आगे बढ़ाए। उसको ध्यान में रख करके भारत की जो है वर्गीकरण व्यवस्था है और उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मिट्टी का काम करने वाला है तो कुम्हार है। अगर आप शिक्षा दे सकते हैं, किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, ठीक है, आप समाज की रक्षा कर सकते हैं, आप लकड़ी का काम करते हैं तो बड़े ये भारतीय मजदूर संघ के अपने प्रदेश के मंत्री संजय चक्रवर्ती जी, एचएससी मजदूर यूनियन के अपने महामंत्री राम शंकर जी और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अपने रांची जिला के अध्यक्ष ललन जी और सभी पत्रकार बंधुगण। चूँकि संगठनात्मक विषय प्रदेश जी रखे, सारा विषय तो आप लोगों के समक्ष आ ही गया, आप बोलने के लिए तो है नहीं, लेकिन सही बात है, उन्होंने सभी आयाम को लेकर बात की और किस क्षेत्र में हम काम करने की आवश्यकता है। आज का दिन बहुत ही हम लोग सौभाग्य से यहाँ मिले हैं कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है। ये जयंती हम लोग भारतीय मजदूर संघ हर एक वर्ष मनाते आए हैं और सौभाग्य से इनके द्वारा ही वो शक्तियाँ हम लोगों को मिला है जो कि हम लोग काम कर पा रहे हैं। चाहे हम मजदूर के क्षेत्र में, चाहे खेत के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भवन का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, या आपके द्वारा समाज के कार्यों को, व्यक्ति के कार्यों को आईना दिखाना, ये पत्रकार बंधुओं को बहुत बड़ा काम होता है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से समाज उस काम को देखने का काम करता है और पत्रकार पर बहुत निष्ठा सारे समाज के लोग करते हैं। सुबह होता है, शुरुआत चाय के साथ आप ही को याद करते हुए लोग करते हैं। कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से आपके द्वारा लिखा गया, आपके द्वारा लिया गया, वो जब समाज के कोने कोने क्षेत्रों में जाता है तो एक परिदृश्य बनती है और हमें लगता है कि ये काम करने वाला हर एक व्यक्ति, शरीर से श्रम करने वाला हर एक व्यक्ति मजदूर होता है। पत्रकार जैसे अभी बता रहे थे, पत्रकार भी मजदूर के श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि श्रम से ही उपार्जन होता है। अब भारतीय मजदूर संघ इसी दृष्टिकोण से देखते हुए कि हमारे एक
आयाम जो है पत्रकार बंधु जो काफ़ी मेहनत करके और इस मेहनत के दरम्यान समाज के हर एक गुण अवगुण को सामने लाने का काम करते हैं, मगर उनकी अपनी व्यवस्था अगर देखी जाए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि वंचित जन, तो वंचित का मतलब कोई विशेष जात से नहीं होता। वंचित का मतलब होता है कि हर एक वो व्यक्ति जो समाज के व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पा रहा, वो वंचित होते हैं। उन वंचितों के लिए संविधान में एक जो ताकत मिली है, उस ताकत के अनुसार आज आपको भी वही चीज मिलने की आवश्यकता है, चाहे वो कल्याण से संबंधित हो, हमारे बच्चे मेडिकल सुविधा से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, हर एक क्षेत्रों में वो मिलनी चाहिए। और जैसा कि हमको पता चला है कि बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, इसी दृष्टिकोण से ये एक संगठन का निर्माण हुआ है ताकि हर एक पत्रकार बंधुओं का अपनी सरकार से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उन सभी से, दोनों सरकारों से आपके लिए जो व्यवस्था बननी चाहिए बनाने का काम करेंगे। और माध्यम ये संगठन होगा। संगठन के द्वारा हमको लगता है कि सभी को उचित बात रखने का एक अच्छा फॉरम है। इसमें आनंद जी है, हमको लगता है इनके द्वारा सारी समस्याओं को लेकर बात भी करनी चाहिए, प्रदेश के साथ ले जाके राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। ये आज इस मुश्किलों में है, जैसा उन्होंने बताया कि ललन जी एक हत्या हो गई थी, हत्या होने के बाद उनके परिवारों को कौन देखेगा, उनके बच्चों को क्या होगा, सब कुछ देखना है। सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है, वो व्यक्ति की हत्या हुई, वो व्यक्ति की हत्या से संबंध नहीं, उनके पीछे काफ़ी चीज छोड़ के चले गए। उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके माँ होंगे, उनके पिता होंगे। माँ बाप बहुत पालते हैं बच्चे को कि हमारे बुढ़ापा में सहारा होंगे, जब कोई चला जाता है तो क्या बीतती होगी। तो इस सारी चीज की सुरक्षा कैसे प्रदान हो, इस पर भी हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम इतना कहते हुए पुनः एक बार हम चाहेंगे कि जो संविधान में शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति का उपयोग करते हुए हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष भी रखेंगे। और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हम पहले की भांति जब पुराने समय में जाएंगे तो आज के समय में बहुत अंतर आया है। लेकिन एक बात और है, आप लोगों के आंतरिक बात भी है। आंतरिक ये है कि आपस में भी वंचित हो जाते हैं। मैं तो पत्रकारों का टोली में रहा हूँ, किशोरगंज क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी पत्रकार रहते थे। जो वरिष्ठ पत्रकार और जो नए आते थे, दोनों में असमानता होती थी, उसको भी पाटने का काम की आवश्यकता है। और सभी को एक समानता के साथ लेकर चलकर ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का काम ये काम करेगी, ऐसे मुझे आशा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तैयार है और आगे भी पत्रकारों के हित में काम करते रहेंगे, मील का पत्थर बनेंगे, पत्रकारों के हर दुख सुख में साथ रहेंगे। इन्हीं सब वादाओं के साथ पुनः हम लोग सब मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और हमें लगता है कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन अगर पत्रकारों के हित के लिए एक संगठन का निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पत्रकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है आज के डेट। और पत्रकार को चाहिए कि संगठित होकर के पत्रकार काम करें, ताकि जो भी तकलीफ है, जैसे मार्केट में क्या होता है कि आदमी काम करने के लिए जाता है, और काम करने के लिए जाने के बाद क्या होता है कि जब वो कोई मामले को लेकर के आवाज़ उठाता है, तो आवाज़ उठाने से क्या होता है, जो ताकतवर पार्ट जो है, जो मजबूत कड़ी जो है, सरकार के तंत्र जो है, या फिर जो इलीगल तरीके से जो काम करते हैं, वो जो ताकत है, वो ताकत पत्रकार को दबाने के लिए सारा तंत्र लगा देते हैं। और वैसे समय में जब हम लोग काम करते हैं और अकेले जब काम करते हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है कि पत्रकार वहाँ पे दब जाता है, अपनी जो आवाज़ है उस आवाज़ को जगह तक नहीं पहुंचा पाता है, या उसमें जो निराकरण होना चाहिए या उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस प्रॉब्लम को लेकर वो सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा कदम है भारतीय मजदूर संघ का, और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं भारतीय मजदूर संघ का कि इस तरह का पत्रकारों के हित के लिए सोचे। और कहीं ना कहीं पत्रकार भी एक मजदूर के दायरे में ही आता है, और पत्रकार के हित के लिए हमेशा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भी रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि भारतीय मजदूर संघ भी हम लोग को जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं उसी तरह से सपोर्ट हम लोग के साथ में बनाए रखेंगे। और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर का भी उपयोग कर हम लोग अपना तकलीफ जो है उस तकलीफ को शेयर करेंगे, और उस हेल्पलाइन नंबर से जो भी शिकायत आएगा उससे हम लोग जो भी निराकरण करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है संगठित होकर उसको हम लोग कोई भी पत्रकार के प्रति सहयोग करने का काम करेंगे। बाकी तो इतना ही बोल के हम सब पदाधिकारी गण हैं और सभी पत्रकार से उम्मीद करेंगे कि सभी संगठन में एकत्रित हों और एकत्रित होकर के एक आवाज़ बने। बहुत सारी मांगे हैं, जैसे हम लोग बीच में बहुत सारे बात को लेकर के भी हम लोग बात उठाए थे, जैसे एक पत्रकार को उठा करके ले जाके उसको मर्डर कर दिया गया था लातेहार में, उसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी जगह से आवाज़ उठाए और कुछ अपनी तरफ से एक मदद करने का प्रयास किया। उसमें संगठन नहीं था, लेकिन अब तो संगठन है, संगठन में संगठित होकर हम लोग बहुत बुलंदी के साथ में काम करेंगे और उम्मीद रहेगा कि सभी लोग संगठित रहेंगे।